Assalamu alaikum dear students, hopefully you will be fine. And today our lecture is lecture number 9, chapter number 9, that is blood cells and cell like bodies. देखें, अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें और सेल लाइक बॉडीज़ की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर 3 तरह के ब्लड सेल होते हैं। देखो, एक हमने रेड ब्लड सेल्स कहा, इसको आरबीसी भी कहते हैं, और दूसरा हमने वाइट ब्लड सेल कहा, ये डब्ल्यूबीसी होता है। तीसरी जो कैटेगरी है ये प्लेटलेट्स होते हैं। अब आप देखना ये है कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली इनका कलर रेड इन अपीयरेंस होते हैं, इस वजह से इसको आरबीसी या रेड ब्लड। ये वाइट इन अपीयरेंस होते हैं, इस वजह से इसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। अगर इनका स्ट्रक्चर देखो, ये बाई कनकेव लिखा हुआ है ऊपर। बाई कनकेव का मतलब ये है, और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन इन रेड ब्लड सेल, ये मैंने सामने स्ट्रक्चर में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये बाई कनकेव होता है, दोनों साइड जो है ना इसकी कनकेव होती हैं। और वाइट ब्लड सेल सामने मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली उनसे डिफरेंट है। प्लेटलेट्स का भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आप प्लेटलेट्स हैं। अब आपने देखना है कि रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और तीसरे जो है सेल्स हैं इनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। अब देखना ये है कि ह्यूमन के अंदर, ब्लड के अंदर इनकी तादाद क्या वेरी करती है। देखना ये है कि देखो, एरिथ्रोसाइट्स जो है न्यूमरस ब्लड सेल्स हैं। ये न्यूमरस का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ ब्लड सेल्स हैं, कि हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा आरबीसी होते हैं। अगर इनका 1 क्यूबिक मिलीमीटर में अगर इनका अंदाज़ा लगाया जाए ब्लड के अंदर, तो ये मेल के अंदर 5 से लेकर 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं मेल के अंदर, अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर अंदाज़ा लगाया जाए। और इसकी बात की जाए कि ये फीमेल के अंदर कितने होंगे, 4 to 4.5 मिलियन आरबीसी होंगे फीमेल के अंदर। तो ये देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जब ये बनते हैं आरबीसी तो इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो ही ये मैच्योर होते हैं, एडल्ट में मैच्योर होते हैं, तो न्यूक्लियस लॉस हो जाता है। ये बनते क्या है, इनकी फॉर्मेशन मैंने लिखा हुआ कहाँ से होती है। देखो, बच्चों के अंदर इनकी फॉर्मेशन लीवर और स्प्लीन के अंदर होती है, लेकिन एडल्ट में ये देखें तो इनकी फॉर्मेशन जो होती है वो बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ पे होता है बच्चे? बोन मैरो, बोन के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसमें आरबीसी बनते हैं। देखो, रेड ब्लड सेल्स के अब हम फंक्शंस की तरफ भी आते हैं। देखना है साइटोप्लाज्म में 90, इनके साइटोप्लाज्म, रेड ब्लड सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको देखा जाए तो 95% यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है। किसको ट्रांसपोर्ट करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो इस वजह से इस रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन जो है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें 95% हीमोग्लोबिन है। और रेड कलर से मैंने शो भी किया हुआ है कि इसका साइटोप्लाज्म के अंदर देखो ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है? ब्लड प्रोटीन है। इसके बाद 5% फर्दर क्या चीज़ होती है बच्चे? 5% इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं और प्रोटीन्स होती हैं। देन ये और 5% है। ये हमने इसकी फंक्शन और कंपोजिशन के बारे में पढ़ा कि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन क्या होती है और रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है। अब बच्चों हम वाइट ब्लड सेल्स की तरफ आते हैं। देखो, वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये कलरलेस होते हैं, यानी ये इनके अंदर दे कंटेन नो पिगमेंट। ये क्या करते हैं? टिश्यू फ्लूइड, यानी ब्लड वेसल तक भी कन्फाइंड नहीं होते। देखो लिखा हुआ है कि नॉन कन्फाइंड टू ब्लड वेसल, ना सिर्फ ब्लड वेसल में होते हैं लेकिन ब्लड वेसल के बाहर भी निकल आते हैं वो टिश्यू फ्लूइड में। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है कि बाहर जो है ना, ब्लड वेसल के बाहर फ्लूइड होता है जिसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। सेल्स के अंदर ये आ जाते हैं, तो इस वजह से हम ये कह रहेंगे कि टिश्यू फ्लूइड के अंदर भी आ जाते हैं, ना सिर्फ ब्लड वेसल तक जो महदूद रहते हैं। कन्फाइंड मीन ना सिर्फ लिमिटेड है। अगर इनकी बात करें 1 क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड में, तो ये 7000 to 8000 WBC होते हैं 1 क्यूबिक मिलीलीटर में। यानी इसका लाइफ स्पेन, उनका जो लाइफ स्पेन हमने देखा तो वो
120 डेज था। इनका लाइफ स्पेन क्या होता है कि मंथ टू ईयर्स, यानी महीनों से साल तक। और इनका फंक्शन क्या होता है, बॉडी के डिफेंस का काम करते हैं। डिफेंस का मतलब ये है कि माइक्रोब से बॉडी को बचाते हैं। अब हम आगे इसकी टाइप्स की तरफ आ रहे हैं। देखो बच्चों, इसकी 2 टाइप्स हैं, इसमें हमने डिस्कस करनी है। देखो ये ग्रेनुलो टाइप्स ऑफ WBC, एक ग्रेनुलोसाइट्स है, एक ग्रेनुलोसाइट्स है। ग्रेनुलोसाइट्स इसे क्यों कहते हैं, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है, एक ग्रेनुलोसाइट्स क्लियर साइटोप्लाज्म होता है। अब इस क्लियर साइटोप्लाज्म की वजह से हम एक ग्रेनुलर का मतलब होता है कि इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, और ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म का मतलब है इसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं। अब ग्रेनुलोसाइट्स के आगे 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है, बेसोफिल है। न्यूट्रोफिल क्या काम करते हैं, देखो डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल, किसके थ्रू, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इंगल्फ कर लेना। ये देखो इसकी डायग्राम भी मैंने बनाई हुई है, ये इंगल्फ कर लेते हैं, इस वजह से स्मॉल पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं। इओसिनोफिल क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, क्योंकि जब आपको पता है पैरासाइट आता है या कोई आउटर माइक्रोब्स आता है तो वो इन्फ्लेमेशन काज करता है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्फ्लेम हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूज जाना, स्वेलिंग हो जाना। तो पैरासाइट्स को क्या करते हैं, तो ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को भी किल करते हैं, पैरासाइट्स को भी किल कर सकते हैं। ये उन एरिया की तरफ देखो नीचे लिखा हुआ है, मूव करते हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन एरियाज होते हैं। इसके बाद तीसरे जो है बेसोफिल है, ये प्रिवेंट ब्लड क्लाटिंग को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड को क्लाट नहीं होने देते। अगर ये ना हो तो ब्लड क्लाट होना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्यों ब्लड को क्लाट, देखो इनकी डायग्राम है, इनके अंदर जो क्या होती है, हेपेरिन होती है। हेपेरिन जो है ना एंटी कोआगुलेंट है, ब्लड को क्लाट नहीं होने देता। इस तरह जब हम ब्लड को रखते हैं तो उसमें 1-2 ड्रॉप्स हेपेरिन के डाल दें तो ब्लड क्लाट नहीं होता। तो दूसरा क्या होता है, हिस्टामीन होता है। हिस्टामीन क्या करता है, ये वैजियो डायलेटर है, ब्लड वेसल को ओपन कर देता है, डायलेट कर देता है। डायलेट का मतलब होता है खोल देता है, तो इस वजह से ये ब्लड क्लाटिंग नहीं होने देते। अब देखो बच्चों, एक ग्रेनुलोसाइट्स जिनका क्लियर साइटोप्लाज्म है, इसमें बी और टी सेल्स लिम्फोसाइट्स हैं। ये क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी होता है और ये जर्म को किल करते हैं। एंटीबॉडी कहाँ से, ये एंटीजेंस के साथ उसको डिटेक्ट करते हैं और हमारे बॉडी सेल्स, इसमें ये देखो ये बी और टी हेल्पर सेल, इसमें हेल्पर टी सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं किसको, बी सेल्स को। बी सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीबॉडी से वो हेल्पर की किलर सेल बन जाते हैं, वो जाके माइक्रोब्स को किल करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टाइम मोनोसाइट्स, ये प्रोड्यूस इसको हम मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, जर्म्स को इंगल्फ करते हैं। ये इन्फ्लेमेशन जहाँ भी होगी वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और जर्म्स को किल कर लेंगे। थैंक यू, दिस इज़ द लेक्चर ऑफ 2।